ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो चराचर जगत में व्याप्त है भगवान श्री कृष्ण, उनके श्री चरणों में नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कि प्रकृति ये कार्य और करण के कर्तृत्व में कारण कही जाती है, और पुरुष जो है सुख दुख के भोक्तृत्व में कारण कहा जाता है। इस पर हम विचार कर रहे थे। अभी आगे बता रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं सुख दुख का भोक्तृत्व रूप संसारित्व जो पुरुष में कहा गया था, उसका निमित्त क्या है। सुख दुख का भोक्तृत्व रूप संसारित्व जो संसारी है, संसारित्व जो पुरुष है, पुरुष में कहा गया था। बोले कि यह संसारित जो बनता है उनका निमित्त क्या है। क्योंकि पुरुष जो है आत्मा को कुछ नहीं लगता, ना सुख दुख आदि, तो फिर अविद्या से ग्रसित होने के कारण देह के प्रति तादात्म्य भाव हो करके अपने को सुखी दुखी मानता है। ये संसारित्व हो जाता है। वो पुरुष जो कहा गया था उसका निमित्त कहा गया है। निमित्त क्या है, इसके उत्तर में आगे श्लोक के पूर्व से दिया गया है। अभी जीव जो है अविनाशी बताया गया है, इसको बंधन से मुक्त बताया गया है। फिर बंधन किस कारण से होता है, इसके यहाँ चर्चा अभी कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति के कार्यों को पुरुष ने तादात्म्य भाव से ग्रहण कर रखा है। ऐसे ऐक्य अध्यास के कारण पुरुष में भोक्तृत्व आ गया है, जिसे पहले संसारित्व कहा गया। प्रकृति के जो कार्य है, गुण के अनुसार जीव कर्म करता है, और ये गुण जो है तीनों गुणों का समाहार को प्रकृति कहा जाता है, और गुण के अनुसार ही ये कार्य करता है जीव। ये कार्य को पुरुष ने जो कार्य करता है, वो कार्य को ही पुरुष ने, जीवात्मा ने तादात्म्य भाव से ग्रहण कर रखा है। अपना ही मान करके ये रखा है। ऐसे ऐक्य अध्यास
एक ही भाव होने का कारण पुरुष में क्या आ गया? भोक्तृत्व आ गया। मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार। तब जो है इसको संसारित्व कहा गया है। अभी इसके उत्तर में ये पुरुष किसी कारण से अविद्याग्रसित होता है, अभी ये बता रहे हैं। उसका निमित्त क्या है? जो मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा जो मानता है, इसका कारण क्या है, निमित्त क्या है, ये बता रहे हैं। इससे पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये प्रकृतिस्थ जो पुरुष है, प्रकृति उत्पन्न करता है क्या है? सुख दुख आदि गुणों को भोगता है। पुरुष भोगता है, सुख दुख को भोगता है। और इस पुरुष के भोगने के कारण उसको क्या है? सद और असद जोनियों में सदसद्यो सद असद जोनि में वो क्या करता है? कारण बनता है, जन्म का कारण बनता है। जैसे तादात्म्य भाव होने के कारण किस विषय के प्रति, जैसे कहा गया भरत जी जो है, राजा भरत, उन्होंने मृग शिशु के प्रति तादात्म्य भाव हो गया। वो खाने से खाते थे, वो नहीं खाने पर नहीं खाते थे। कहीं चला गया, दृष्टि गोचर नहीं हुआ तो उनको देख रहे थे। तो उनके प्रति तादात्म्य भाव होने के कारण जब वो शरीर छोड़ते हैं तब सद असद जोनि को प्राप्त होते हैं। सद जोनि मतलब देवता आदि, असद जोनि पशु आदि, पशु कीट पतंग आदि। और मनुष्य जो है सद असद मिला जुला है, ये बताएंगे अभी। पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थ, प्रकृत अविद्यालक्षणायां कार्यकरण रूपेण परिणतायां स्थित अयम अविद्यालक्षणायां कार्यकरण रूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थ प्रकृतिम आत्मत्वेन गत इत्येतद्धि यस्मात् तस्माद् भुंक्ते उपलभत इत्यर्थः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि कार्यकरण रूप से परिणत जो अविद्या रूपा प्रकृति है, बंधन सबको नहीं बांधता, जो अविद्या से ग्रसित है उसी को ही। जो अविद्या रूपा प्रकृति में पुरुष स्थित हो गया है, कार्यकरण रूप से परिणत अविद्या रूप प्रकृति में
पुरुष अस्तित्व हो गया है, अर्थात उसी प्रकृति को आत्मा भाव से ग्रहण कर लिया। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, ये तादात्म्य भाव हो गया। इसलिए वो प्रकृति से उत्पन्न सुख दुख मोहाकार रूप से अभिव्यक्त गुणों को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं पंडित हूँ, ये अनुभव करता है। तादात्म्य होने के कारण, जैसे कि कोई पिता पुत्र के प्रति ज़्यादा आसक्ति होने के कारण वो नहीं खाएगा तो ये भी नहीं खाता है। उनको बुखार हुआ कि बीमार पड़ा तो ये भी समझता है कि मुझे बीमार हो गया। तो बोले कि ये मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये जो अनुभव करता है, बोले कि अविद्या रूप प्रकृति में स्थित जो पुरुष है उसको शरीर के प्रति तादात्म्य भाव वो कर लेता है। जीवात्मा करने के कारण ही मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं पंडित हूँ, ये भाव उनको वो अनुभव करता है। लेकिन अविद्या के रहते हुए भी भुज्यमान सुख दुख और मोह रूप गुणों में जो संग, मतलब जो आत्मभाव करता है, यही संसार में जन्म का प्रधान कारण है। ये तादात्म्य भाव होने के कारण मोह, किसी भी विषय के प्रति मोह मतलब आसक्ति रूप जो गुणों में जो संग है वो आत्मभाव करता है, ये मैं ही हूँ। ये होने के कारण उसको क्या है, ये आसक्ति होने के कारण उनको जन्म लेना पड़ता है। भरत जी जैसे मृग शिशु के प्रति तादात्म्य भाव होने के कारण वो खाया नहीं, ये भी नहीं खाएंगे, वो आया नहीं, ये भी उनको देखते रहेंगे, और वो कैसे चलता है, कैसे फिरता है, कैसे बोलता है, तोतली बानी घर में ऐसे सब होता है जैसे बच्चों के साथ। इस प्रकार उन्होंने मृग शिशु से साथ किया। वो तादात्म्य भाव होने के, क्योंकि मृग शिशु के प्रति उनका आसक्ति मोह इतना बढ़ गया था, इसके कारण ही जीव को जन्म लेना पड़ता है। ये मोह ही जन्म का कारण बनता है। वास्तव में देखोगे ना, कोई किसी का नहीं है, लेकिन ये अत्यंत मोह होने के कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। वो जैसा काम उपनिषद में आया है, स जथा कामो भवति तत्कर्तुर्भवति, बोले कि वो जैसा काम वाला होता है वैसा ही कर्म करता है। जो जिसमें वो आसक्ति होता है ऐसे वाला ही वो कर्म करता है। किसी ने धन के प्रति लोभी है, धन के प्रति आसक्ति है, वो धन कैसे आएगा उसी प्रकार वो कर्म करता है। वो नहीं जानता है कि मैं पाप करता हूँ कि पुण्य करता हूँ। कोई स्त्री को चाहता है तो स्त्री के प्रति आसक्ति होने के कारण स्त्री कैसे प्राप्ति होगा ऐसे वाला वो कर्म करेगा। उसमें वो धर्म अधर्म नहीं जानेगा, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मुझे क्या फायदा है, वो नहीं जानता है। यही बता रहे हैं, जैसा काम वाला होता है वैसा ही वो कर्म करता है। उसी प्रकार श्रुति में भी कहा गया है। इस श्लोक में कहा कि गुणों में भोक्ता जीवात्मा का जो संग हो जाता है, भोक्ता जो है जीवात्मा,
गुणों के साथ संग हो जाने के कारण वही सद असद जोनि में जन्म लेने का प्रधान कारण है। जो बार बार जन्म होता है और उसका कारण क्या है, बोले कि ये होने के कारण, संग होने के कारण जीवात्मा वो सद असद जोनि में फिर जन्म लेता है। देवादि जोनि जो है सद है और पशुआदि जोनि जो है असद है। इन जोनियों में अज्ञानी जीव जन्म ग्रहण करता रहता है। अज्ञानी अविद्या ग्रसित जीव मोह ग्रसित होने के कारण वो बार बार जन्म ग्रहण करता है और जन्म विषयभूत है। ये जन्म क्या है, बोले कि विषयभूत है। इसका कारण है गुणों में जो संग हो जाना, गुणों के साथ संग बनना। और बता रहे हैं कि बोले कि सदजोनि में जन्म लेना ही संसार और उसका कारण है गुणों का संग करने के कारण। बोले कि देवादि जोनि सदजोनि है, पशुआदि जोनि जो है असद है, एवं मनुष्य जोनि सद असद रूप है। बोले कि यह अर्थतः सिद्ध होता है, प्रसंगानुसार ही है, विरुद्ध नहीं है ये। इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति तत्वरूप अविद्या और गुणों में संगरूप काम संसार का कारण है। प्रकृति तत्व रूप जो अविद्या है, मतलब गुणों के साथ संबंध रखने के कारण अविद्या और गुणों में संगरूप काम, जो संग में आसक्ति होता है विषय के प्रति, वो क्या हो जाता है, ये जन्म का कारण बनता है, संसार का कारण बनता है, संसार में आना पड़ता है। लेकिन मुमुक्षु इन दोनों का परित्याग कर लेना चाहिए। मुमुक्षु जो है, जो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा है, प्रकृति तत्व रूप अविद्या और गुणों में संगरूप काम, ये दोनों को वो क्या करता है, त्याग कर देता है। इसलिए इस श्लोक में इन दोनों को कहा गया है। इसका निवृत्ति का कारण है ज्ञान, जो इस गीता शास्त्र में संन्यास के सहित वैराग्य अर्थ में प्रसिद्ध है। बोले कि ज्ञान कैसा है, बोले कि संन्यास के साथ वैराग्य भी होना चाहिए। संन्यास होने से भी नहीं होगा, बिना वैराग्य से संन्यास नहीं हो पाएगा। बोले कि वो ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्र विषय का, इससे पहले यज्ञत्वा मृतम स्मृते, ये पहले कह चुके हैं, इस वाक्य से कहा जा चुका है। वहाँ पर पहले अतधर्म का आरोप और उसका अपवाद करते हुए क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराया गया है। कहीं पर आरोप, कहीं पर अपवाद करके ये ज्ञान कराया गया है। लेकिन निष्प्रपंच तत्व बोले कि निष्प्रपंच तत्व के प्रतिपादन का प्रकार भी है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, यह प्रक्रिया सर्वत्र प्रसिद्ध है। उसी प्रक्रिया का आश्रय लेकर ज्ञान का निरूपण यहाँ भी किया गया है। अतः वैराग्य होने पर संन्यास और संन्यास पूर्वक जो तत्व ज्ञान है, वही आसक्ति रहित अज्ञान का निवर्तक होता है। जैसे
जिनको ज्ञान नहीं है। जैसे भगवान राम ने राजा होंगे बोल के ये उनको मालूम था ये पद जो है ये किस कारण है, क्या है, इसलिए आने पर वो सुख नहीं होते और न मिलने पर भी दुख नहीं होते। तो ज्ञानी जो है कभी भी विषय के प्रति तादात्म्य भाव नहीं करता। ये सब विषय है, भोग करना, खाना पीना, रहना, देखना, ये सब इसके प्रति आसक्ति होने के कारण ही जीव को बंधन होता है। जब ये सब को परित्याग कर लेता है, संन्यास ले लेता है, त्याग देता है, तब जो है इनको बंधन में नहीं डालते। इसके ऊपर ये बताया गया। जीव का जन्म होता है मोहग्रस्त होने के कारण। अविद्याग्रसित जीव संसार के प्रति मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। लोग बोलते हैं मैं नहीं रहूँगा तो ये सब भूखे मर जाएंगे। अच्छा, एक ना एक दिन तो जाओगे, तब तो आपके परिवार पूरा भूखे रहेंगे, दुखी होंगे। ये नहीं रहने पर भी चलता है, रहने पर भी चलता है। उसके प्रति ज़्यादा आसक्ति होने के कारण ही जीव को बार बार ये मोहग्रस्त होने के कारण ही जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पर भगवान ने बता दी। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।